जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैप्रिकॉर्न की लाइफ कैसी रहेगी 21 जनवरी के दिन, सॉरी 22 जनवरी के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि कैप्रिकॉर्न की फैमिली लाइफ 22 जनवरी के दिन, कैप्रिकॉर्न की बिजनेस एंड जॉब, हेल्थ, लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 5 ऑफ वैंड की। तो पॉसिबल है कि आप एक साथ बहुत सारी चीज़ों से फाइट कर रहे हैं, आपके ऊपर लगातार प्रोजेक्शन किए जा रहे हैं, या फिर ये सब चीज़ें आपके पार्टनर के साथ भी हो सकती हैं। 8 5 13 की एनर्जी है। 13 का मतलब हो गया डेथ की एनर्जी। ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा हो सकता है आपकी लाइफ में या फिर आपके पार्टनर की लाइफ में। ओके, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में एंटर करना चाहता है। यस, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं। मुझे लिटरली एकदम से गले में दिक्कत होने लग गई। एंड ये कार्ड जो होता है ये कम्युनिकेशन का ही होता है। तो मुझे दिख रहा है कि आप एंड आपके पार्टनर के बीच में कम्युनिकेशन बहुत टाइम से ब्लॉक्ड है एंड इसको ब्लॉक किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर मतलब मैं बिल्कुल ठीक थी एंड मुझे एकदम से मेरा थ्रोट चोक हो गया। मतलब मुंह से आवाज़ निकल ही नहीं रही थी, ऐसी कंडीशन हो गई। तो 8 5 13 डेथ की एनर्जी है। कोई चाहता है, बिल्कुल नहीं चाहता है कि आप लोगों के बीच में कोई बात हो, कोई कनेक्शन हो। एंड यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप भी हो सकते हैं कि आप अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ों से फाइट कर रहे हैं अकेले। ये एंड कुछ सिचुएशन में ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं अगर आप लोग ट्विन फ्लेम हैं तो। ठीक है, कोई चाहता है कि आप लोगों के बीच में फाइट हो जाए, कोई चाहता है कि आप लोगों के बीच में रिलेशन कभी अच्छा ना हो। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं आपके पार्टनर। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। तो यहाँ पर 1 2 3 ओके। तो देखिए लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज आपके लिए स्ट्रॉन्ग है। नंबर है आपके लिए 9 5 7 16 4 एंड 4। तो 44 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 9 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आ चुकी है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पेन में है। यस, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर के ऊपर या तो प्रोजेक्शन हो रहे हैं या फिर आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया जा रहा है कि ये आपकी तरफ बिल्कुल ना आए। ज़्यादातर मुझे 9 5 14 टेम्परेंस की एनर्जी है। आपके पार्टनर को किसी सच्चाई का पता चल गया है। आपके पार्टनर अवेकेंड हो सकते हैं, आपके पार्टनर हीलर हो सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर के साथ आपकी कोई फाइट हुई थी एंड देन आपके पार्टनर को अपनी गलती का रियलाइजेशन हो गया है। इनको बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है। यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। तो इन्होंने आपके साथ कोई झूठ बोला हो सकता है, कोई छल कपट किया हो सकता है, क्योंकि 9 7 16 16 का मतलब टॉवर, टॉवर एंड टॉवर। तो टॉवर पे टॉवर आ रहे हैं आपके पार्टनर की लाइफ में। 9 7 16 का मतलब हो गया टॉवर। इन्होंने बहुत ज़्यादा या तो ओवर थिंकिंग की है, बहुत गलत डिसीजन लिए हैं, गलत लोगों पे ट्रस्ट किया है, जिसकी वजह से वो जो फाउंडेशन है वो हिल गई है। अब आप सोचिए कि अगर किसी की फाउंडेशन हिल जाएगी तो वो खड़ा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इस तरह की कंडीशन है कि इनके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल चुकी है एंड टॉवर पे टॉवर आ रहे हैं। लगातार इनकी लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं। ऐसा भी दिख रहा है कि अगर ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे थे तो वो चीज़ ख़त्म हो रही है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपके पार्टनर, ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर के मन में बहुत सारे मिक्स थॉट आते हैं। जैसे कभी ये सोचते हैं कि आपकी तरफ वापस आ जाएं, कभी इनको लगता है कि नहीं जाना चाहिए, ऐसा ना हो, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। तो ये सब जो होता है ये इंसान के मन में चलता रहता है, वो सोचते सोचते ही पूरा टाइम निकल देता है। तो ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर कुछ ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग करते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है। 16 16 32 5 हायरोफेंट की एनर्जी है।
हेरोफेंट का मतलब ये है कि आपके पार्टनर स्पिरिचुअल हो रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आप लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, या फिर आपके पार्टनर का नेम फेम बहुत ज़्यादा हो सकता है, एंड ये इस वजह से इतना ज़्यादा सोच रहे हैं कि इनको आपके पास आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, क्योंकि इनको लग रहा है कि अगर ये मैरिड हैं तो फिर बहुत सारे लोग अपोज करेंगे, जो कि सही बात भी है। ओके, जिसकी वजह से ये आपकी तरफ, या फिर इनको इनकी फैमिली रोक रही है, फैमिली कंट्रोल कर रही है कि तुम्हें नहीं जाना है वहाँ पर किसी भी तरीके से। तो इनके ऊपर या तो ब्लैक मैजिक किया जा रहा है, या तो फिर मतलब फैमिली का इनको नाराज़गी झेलनी पड़ रही है, ऐसी कंडीशन भी हो सकती है। 9 5 14 7 5 12 हैंगड, आपके पार्टनर स्टक हो चुके हैं। यस, एंड 16 एंड 5 21, लेकिन अब ये टेबल टर्न हो रही है, अब आपके पार्टनर स्टकनेस से निकल रहे हैं। ठीक है, आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पे पेज ऑफ कप की एनर्जी है एंड क्वीन ऑफ वैंड। देखिए, पेज ऑफ कप से मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपके वर्क प्लेस पे कोई व्यक्ति हो सकता है, आपसे एज में कम हो सकता है, जो आपके साथ फ्लर्ट कर सकता है, आपके साथ टाइम पास करने की एनर्जी में मतलब आपसे अट्रैक्ट है, क्योंकि आपकी एनर्जी क्वीन ऑफ वैंड की है। तो आप काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, बोल्ड एंड ब्यूटीफुल वाली पर्सनैलिटी है आपकी, एंड आप काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं। तो यहाँ पर कोई है जो आपके लिए हिडन फीलिंग रखता है, कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आपसे हिडन फीलिंग रखता है। ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं टू सम एक्सटेंट, बट ज़्यादातर मुझे, अगर आपके पार्टनर वर्क प्लेस से ही हैं तो आपके पार्टनर ही हैं, लेकिन अगर आपके पार्टनर वर्क प्लेस से नहीं है तो ये कोई अदर पर्सन भी हो सकता है जो आपसे काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आपके सूटर्स काफ़ी सारे हो सकते हैं, काफ़ी सारे लोग आपको देख के इम्प्रेस होते हैं। तो यहाँ पे आपसे कम एज का कोई व्यक्ति है जो आपसे इम्प्रेस होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, वो हिडन फीलिंग्स कैरी करता है, मतलब सीक्रेट एडमायरर है आपका। जैसे कई बार होता नहीं है कि ऑफिस में या वर्क प्लेस पर कोई ऐसा पर्सन है जो आपकी बहुत हेल्प करता है, बहुत हेल्पिंग हो सकते हैं वो, जैसे आपकी छोटी छोटी चीज़ों में बहुत जल्दी आपके लिए हेल्प के लिए हमेशा तैयार रहना। तो इस तरह की कोई पर्सनालिटी मुझे दिख रही है जो आपको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। ओके, बाकी मुझे दिख रहा है कि आप लीडिंग पोजीशन पे हैं, तो आप लीड कर रहे हो सकते हैं। आप जैसे अगर बैंक में हैं तो सपोज़ कीजिए आप कैशियर हो सकते हैं, या फिर लीड कर रहे हैं तो ये आपका सबॉर्डिनेट भी मुझे दिख रहा है। ओके, यस, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी एनर्जी भी आ रही है कि कोई आपकी बटरिंग कर रहा है, कोई बटरिंग कर रहा है, आपकी चापलूसी कर रहा है अपना काम निकालने के लिए। तो ऐसे लोगों से आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना है। ठीक है, आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है किंग ऑफ कप। तो यस, यहाँ पे किसी को पता है, इस व्यक्ति को पता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, या फिर आपको इमोशन में मतलब इमोशनल करके फ़ायदा उठाया जा सकता है। तो भाई ऐसे इमोशनल मत होइएगा, क्योंकि यहाँ पर जैसे होता क्या है कि किसी को पता है कि आपके अंदर थोड़ा ईगो है। ईगो का मतलब यह है कि अगर उसने दूसरे ढंग से आपसे बात की तो आप बिल्कुल भी इस चीज़ को मानेंगे नहीं। तो अच्छा क्या है कि प्यार प्यार से काम निकाल लिया जाए, लेकिन इसकी इंटेंशन मुझे सही नहीं लग रही है, तो अपने इमोशन का यूज़ मत होने दीजिएगा। ठीक है, चलिए, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए यहाँ पर दिख रहा है एक एनर्जी मुझे और आ रही है, जैसे किसी को पता है या तो आप अनमैरिड हैं या फिर आप सिंगल हैं, मतलब दोनों चीज़ें सेम सेम ही हैं। तो यहाँ पे किसी को फील हो रहा है जैसे पेज ऑफ कप। अच्छा, यहाँ पे ये कोई व्यक्ति ऐसा है जो आपके ही पोजीशन पे दिख रहा है, लेकिन आपके सामने काफ़ी छोटा बन के। यस, ये तो सीक्रेट एडमायरर ही है आपका। यस, कोई सीक्रेट एडमायरर है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इनोसेंट फीलिंग कैरी करता है। कुछ लोगों के लिए मुझे आपके पार्टनर भी दिख रहे हैं जो आपके लिए कुछ छोटे मोटे ऑफर लेके आ रहे हैं, कोशिशें करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि ऊपर हम लोगों ने देखा था कि अब इनके अंदर से स्टकनेस ख़त्म हो चुकी है। तो लिटरली आपके पार्टनर ही आपके लिए एफर्ट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ में आपके पार्टनर आपके साथ लॉन्ग टर्म जाना चाहते हैं। ये आपके साथ या तो मैरिज करना चाहते हैं, या फिर मतलब इनका इरादा बुरा नहीं है। ओके, अगर आप ये सोच रहे हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए कुछ है तो ऐसा कुछ भी नहीं है। 9 4 13 की एनर्जी है, डेथ की एनर्जी है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये अपने, अगर ये मैरिड है किसी के साथ तो ये डिवोर्स लेके आ रहे हैं, या फिर कुछ लोगों के लिए ये डिवोर्सी ही हो सकते हैं पहले से। एंड
549 हर्मिट की एनर्जी है। देखिए काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। इसका रीज़न ये है कि इनको पता है कि इनको बहुत सारे लोगों से फाइट करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर आपने बाउंड्री बना रखी है। कोई किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि इस मैटर को लेके आप बहुत ज़्यादा सख्त हैं। मे बी आप इनको अपनी लाइफ में नहीं आने दे रहे हैं क्योंकि ये किसी और के साथ मैरिड हैं, या फिर यहाँ पर कास्ट, कल्चर, रिलीजन काफ़ी डिफरेंस हो सकता है, जैसे आप भी इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हैं। इस वजह से पॉसिबल है कि आपके पार्टनर ने आपको ऑफ़र दिया है लेकिन आपने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया है। 448 की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है। तो आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा है ये किस तरीके से आपको अप्रोच करें। 16 4 20 की एनर्जी है, जजमेंट की एनर्जी है। आपके पार्टनर त्राही त्राही कर रहे हैं क्योंकि मुझे दिख रहा है कि या तो ये अपनी फैमिली में फ़ाइट बहुत कर रहे हैं, मतलब ये जो पूरा सिनेरियो है इसमें आपके पार्टनर ही हार्डवर्क कर रहे हो सकते हैं एंड आपकी तरफ से भी इनको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर त्राही त्राही कर रहे हैं। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या उन्हें ये सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। 6 ऑफ वैंड, भाई यहाँ पर तो विक्ट्री दिखाई पड़ रही है। तो आपके पार्टनर तो आपके पीछे कोशिश करके रहेंगे चाहे कुछ हो जाए। 4 6 10 4 14 टेम्परेंस की एनर्जी है। मे भी आपकी भी अवेकनिंग हो चुकी है, या फिर जब आपकी अवेकनिंग हो जाएगी तब आप इनको एक्सेप्ट कर पाएंगे। तब तक आपके लिए क्या गाइडेंस है, डिवाइन एक कार्ड दीजिए। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, बहुत जल्दी आपको आपका गोल अचीव होने वाला है। ये रीडिंग वाइज वर्सा भी हो सकती है। ओके, जय माता दी।